हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आप सब माशाअल्लाह बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहे होंगे, या फिर आप लोग जॉब सीखर होंगे तो जॉब की तलाश में आप लोग एफर्ट लगा रहे होंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो हमारे बॉडी के अंदर किडनी होता है, इस किडनी का काम क्या होता है ना। इस किडनी का कुछ तो काम होता है ना। अगर देखते होंगे आप लोग गांव, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी का किडनी जो होता है ख़राब हो जाता है तो उसका डेथ भी हो जाता है। तो आखिर ये किडनी का काम क्या होता है? तो देखिए, किडनी का काम ये होता है कि जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि दूध छानने वाला छन्नी होता है। दूध छानने वाला जो छन्नी होता है, तो उससे आप दूध छानेंगे तो पूरा दूध क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, पूरा दूध नीचे गिर जाएगा। वैसे ही आप ब्लड है, ब्लड को आप जो आटा ऐसे ऐसे छानते हैं ना, तो उस वाले छाननी से अगर आप लोग ब्लड को छानेंगे तो ब्लड क्या होगा, पूरा नीचे गिर जाएगा। ब्लड क्या छना पाएगा, नहीं। तो वही होता है हमारे किडनी के अंदर। क्या होता है कि ये जो होता है एकदम ऐसे समझिए कि ये आटा चालने वाला जो छन्नी होता है ना, वैसा ही छन्नी होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो भी ब्लड होता है, जो भी खून होता है, ब्लड, उस ब्लड को क्या करता है, उस ब्लड से जो भी फालतू लिक्विड होता है उसको जो होता है इसको एब्जॉर्ब ऐसे खींच लेता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी का काम ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो भी फालतू लिक्विड होता है उसको ऐसे कैप्चर करता है, खींच लेता है और खींच के और हमारे शरीर से, जिसको यूरिन बोलते हैं, यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से, बॉडी से क्या करता है, उसको आउट कर देता है। ये काम होता है किडनी का। वहीं क्या होता है कि जब किसी का किडनी जो होता है ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, तो क्या होता है कि उसका ब्लड है, ब्लड से फालतू लिक्विड को वो खींचने का काम छोड़ देता है। तो जब नहीं खींचेगा तो क्या होगा, ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ब्लड पॉइजन हो जाएगा, पूरा कहीं कहीं से फुसड़ी उसड़ी, कहीं से घाव वगैरह ये सब निकलते रहेगा। तो ब्लड में इन्फेक्शन होने लगता है और कहीं कहीं से घाव वगैरह निकलने लगता है, जिससे हमारा हेल्थ जो होता है इशू बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है आर्टिफिशियली। हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि इस हाथ से ऐसे एक नस निकालेगा और वहाँ पे एक बाल्टी नीचे रख देगा, पूरा हमारे नस के थ्रू पूरा ब्लड जो है बाल्टी में गिरेगा और उसमें एक मशीन, डायलिसिस मशीन रहेगा, उसको ऐसे ऐसे नचाएगा और पूरा ब्लड को एकदम पूरा फ्रेश कर देगा। जो भी फालतू लिक्विड है उसको बाहर जर्किन में साइड कर देगा और जो ब्लड आपका शुद्ध ब्लड जो बाल्टी में से निकालेगा ना, शुद्ध करके, उस ब्लड को क्या करेगा, इस नस के थ्रू चढ़ा देगा। तो यही प्रक्रिया होगा। हमारे बॉडी के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है, तो 5.5 लीटर ब्लड को नस के थ्रू यहाँ से एक नस ऐसे करेगा, पूरा बाल्टी में गिराएगा ब्लड को, अब मशीन ऐसे ऐसे चलेगा और पूरा ब्लड को प्यूरिफाई करके और एक इधर से एक ट्यूब नस ऐसे जोड़ के अब चढ़ा देगा। तो वहीं ऐसे प्रक्रिया होते रहता है। ब्लड यहाँ से निकालेगा बाल्टी में, यहाँ पे एती करेगा और फिर यहाँ से इस पर चढ़ा देगा। तो ऐसे जो होता है आर्टिफिशियली जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने का काम ये होता है। तो ये आर्टिफिशियली जो फिल्ट्रेशन होता है, जो डायलिसिस मशीन में हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से ट्यूब निकाल के बाल्टी में पूरा ब्लड 5.5 लीटर ब्लड निकाल के और उसको प्यूरिफाई मशीन से ऐसे करके और फिर एक नस ऐसे जोड़ के चढ़ा देता है। तो इस तरह आर्टिफिशियली हमारा ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है मशीनरी द्वारा। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है। एक बार जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए तो अभी के फ़िलहाल 8-10 हज़ार रुपया पकड़ लेता है। तो ये बहुत ही बोलें कॉस्टली ये चीज़ होता है। देखिए, बताइए ऊपर वाले ने कितना बड़ा चीज़ मशीन हम लोग के बॉडी में 2 किडनी 2 डायलिसिस मशीन फिट कर दिए हैं। ये जो होता है ये हमारे शरीर के जो अंदर जो डायलिसिस मशीन है इसका मुकाबला आपका आर्टिफिशियली नहीं करता है। वो ब्लड फिल्ट्रेशन भी करेगा तो ऐसा नहीं करेगा जो हमारे बॉडी का किडनी करता है ना। तो ये चीज़ होता है। तो ये जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये पैसों वालों के लिए होती है। 2 दिन 3 दिन पे जो होता है पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना पड़ता है। मशीन में जाते हैं, ब्लड को पूरा निकाल के और उसको क्या करता है, फिल्ट्रेशन प्यूरिफाई करता है ना। तो ये बड़ा बहुत कॉस्टली हो जाता है।
तो क्या होता है कि अगर एक बार कहीं खर्चा में आप अपना किडनी करना माने कोई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में ये नहीं होता है कि हमारे अंदर 2 किडनी है तो एक किडनी को ऐसे बाहर निकाल के फिर एक किडनी को उसी के जगह पे जोड़ दो, वैसे ट्रांसप्लांट में नहीं होता है। आपके अंदर 2 किडनी है, उसमें दोनों किडनी अगर ख़राब है तो ट्रांसप्लांट होगा तो एक आपको मतलब अलग से बाहर से एक किडनी फिट कर देगा, लेकिन वो दोनों किडनी वहीं अपने जगह पर रहेगा। वो जो जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, तो उसी के आगे जो होता है उसको फिट कर देता है उस किडनी को, ठीक है। वो किडनी निकाल के उसके जगह पे एक्सचेंज नहीं करता है, रिप्लेस नहीं करता है, वो जो होगा यूरिनरी ब्लैडर के पास जो होगा उसको फिट कर देगा। ये किडनी का ये चीज़ होता है। तो फिर आइए एक बार हम रिकॉल कराते हैं। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है, पचता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा फूड जाके कम्प्लीटली पचता है, तो एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम में जो हमारा पूरा फूड जो होता है जाता है ना, तो जेजुनम में फूल जाता है, तो वहाँ पे एंटी भिलाई होती है, भिलाई होती है। तो वो भिलाई क्या करती है कि हमारे फूड के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ऐसे कैप्चर करके और ब्लड में मिला देती है। और ब्लड मिला के ब्लड पूरा बॉडी में ग्रीन ग्रीन घूम रहा है पूरा ब्लड। अब उस ब्लड में क्या होगा कि जैसे हम नमक मान के चलिए ज़्यादा खा लिए हैं, तो नमक गया जेजुनम में, अब जेजुनम से जो भिलाई है उसको कैप्चर करके ब्लड में मिला दिया, तो ब्लड में जो होगा नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब किडनी से ये गुजरेगा ना, किडनी से जब ब्लड गुजरेगा तो ये क्या करता है कि जो साल्ट का जो क्वांटिटी है ना, जो मात्रा है, उसको जो होता है उसको भी निकालना, नमक को भी ब्लड से निकालने का काम करता है किडनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बोलिए एक्सक्रेशन सिस्टम है ये। किडनी का काम यही होता है, मेनली काम यही होता है कि हमारे ब्लड से जो भी फालतू लिक्विड है उसको कैप्चर करके और हमारे बॉडी से पेशाब के रास्ते बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है किडनी। फालतू लिक्विड को ऐसे छान लेता है, फिल्ट्रेशन कर देता है और हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यही चीज़ होते रहता है। जिनका किडनी सही है उनका ये फिल्ट्रेशन का काम जो होगा सही से चलेगा, और जिनका किडनी ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर उनको आर्टिफिशियली डायलिसिस कराना पड़ेगा। मशीन में जाके पूरा ब्लड को निकलवाएंगे, 5.5 लीटर ब्लड, 1 जर्किन ब्लड निकालिएगा, पूरा निकाल के उसको फ्रेश करके फिर चढ़ा देगा। तो यही डायलिसिस प्रक्रिया होता है, या बड़ा कॉस्टली होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।